और मैं आपके बीच आज वापस हाजिर हूँ। आज हमारे वीडियो में एक खास बात कि आज मैं आपके बीच क्लास 9th का वीडियो लेकर आता हूँ। सबसे पहले आप जान ही रहे होंगे मुझे, सोनू तिवारी, और हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में आपका स्वागत है। आज क्लास 9th के लगातार रिक्वेस्ट पर मैं जो अपने कोचिंग में फिलहाल जो हमारा चैप्टर चल रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, उस चैप्टर को लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। और नए सिरे से फिर हमारी वीडियोज आएंगी क्लास 9th के लिए भी। लेकिन आज एक्सरसाइज 13.5 जो कि कोचिंग हमारा 13.4 आज खत्म हो चुका था, तो 13.5 का वीडियो लेकर मैं आपके बीच आज हूँ उपस्थित पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से। तो आप जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो नहीं जुड़ पाए अभी तक, या जो बगैर सब्सक्राइब के जुड़े हुए हमसे, वो कृपया सब्सक्राइब करें चैनल को। और अब चूंकि 9th का वीडियो भी आपके बीच अपने वादे के अनुसार मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना, फिर 11th और 12th पर ही फोकस होगा हमारा, तो आप जल्द से जल्द जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आज पहले मैथ को देखें आप 9th क्लास के जो भी बच्चे हैं। तो पहला जो मैथ है हमारा एक्सरसाइज 13.5 का पहला क्वेश्चन है कि माचिस की डिब्बी, एक माचिस की डिब्बी है और माचिस की डिब्बी होती है घनाभाकार, ये आपको पता हो। घन और घनाभ में एक अंतर है। घन जो होता है वो उसका जो सतह होता है वो वर्गाकार होता है, और घनाभ का सतह होता है आयताकार। यानी ये जो घनाभ बना है ये आयत से बना है, इसका सतह आयताकार होता है। इसमें 8 शीर्ष होते हैं। अगर आप शीर्ष को देखें तो हमारा शीर्ष यहाँ है ABCDEFGH, यह है शीर्ष। 12 किनारे होते हैं, ये सारा ABBCCDAD ये सब किनारा है, और 6 सतहें होती हैं। सतह हमारा ये ऊपरी सतह है ABCD, फिर पीछे का दीवार ABFE, फिर आगे का फ्रंट दीवार CDGH, फिर नीचे का धरातल हमारा FEHG, फिर इस साइड का दीवार BCFG, ये सतह है। सवाल है कि ये एक्चुअल में माचिस की डिब्बी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिसकी माप 4 सेमी, 2.5 सेमी और 1.5 सेमी है। मतलब ये हुआ कि लंबाई है 4 सेमी और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2.5 सेमी और ऊंचाई है 1.5 सेमी। तो माचिस की डिब्बी की लंबाई दिया हुआ है 4 सेमी, चौड़ाई 2.5 सेमी और ऊंचाई है 1.5 सेमी। आप जो भी हमारे ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ते हैं, आप अचानक से सोच रहे होंगे कि सर अचानक से 13.5 को शुरू क्यों किए। तो मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन क्लास से पहले हमसे जहां तक बन पाया था लॉकडाउन से पहले, 9th क्लास का जो हमारा सिलेबस था वो फरवरी महीने में ही शुरू हो गया था, और तब से चैप्टर बाय चैप्टर ज्योमेट्री को छोड़कर हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ज्योमेट्री भी हमारा नहीं हुआ है। 9th क्लास के बच्चों की लगातार डिमांड थी कि सर एक क्लास हम लोग का भी हो जाए, कम से कम प्रारंभ कर दिया जाए। तो अब इस चीज़ को चूंकि मैंने आज 13.4 खत्म किया था क्लास के अंदर, तो 13.5 उनका जो अगला एक्सरसाइज था उसको लेकर मैं उनके बीच आया हूँ, आपके बीच आया हूँ। लेकिन आप जो भी बच्चे अभी तक जो प्रीवियस चैप्टर्स को नहीं पढ़े हुए हैं, मैं बता दूं आपको कि हमारा वीडियो शुरू से आएगा वास्तविक संख्या से क्लास 9th के बच्चों के लिए जो हमसे ऑफलाइन क्लास में नहीं जुड़े हुए हैं। आप सब्सक्राइब करें और वॉच करते रहें। सब्सक्रिप्शन में जाकर आप ये जरूर देखें कि स्कूल ऑफ परीक्षा कौन सा वीडियो हमारे बीच आ चुका है, क्योंकि स्कूल ऑफ परीक्षा के जितने भी मेंटर्स जो भी वीडियो बनाते हैं वो सब का सब आपके क्लास, आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और हमारे यहाँ कंपटीशन तक की व्यवस्था है, इसलिए वो जो कंपटीशन क्वेश्चन आता है वो भी आपके क्लास से जुड़ा हुआ है, वो कोई नया क्वेश्चन नहीं आया है।
अतः आप हर एक वीडियो को जरूर देखें, लास्ट तक देखें, ताकि एक एक बात आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपका उस वीडियो को 5 सेकंड के लिए भी छोड़ना एक बड़े ज्ञान को अधूरा बना सकता है। तो कृपया आप इसका ध्यान रखेंगे। बाकी इस सवाल के अगर आगे हम लोग जाएं तो सवाल वही है कि एक माचिस की डिब्बी है जो घनाभाकार है, उसकी लंबाई है 4 सेमी, चौड़ाई है 2.5 सेमी, ऊंचाई है 1.5 सेमी। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? तो आप ये जान लें कि माचिस की डिब्बी का आयतन, चूंकि माचिस है घनाभ का, और घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये हो गया आपके माचिस की डिब्बी का आयतन। अगर हमें 12 डिब्बियों का आयतन निकालना हो तो बस करना यह है कि आप 12 को इससे गुना कर दें। तो यहां लिख देंगे कि 12 डिब्बियों का आयतन 12 गुना, जो लंबाई है 4 सेमी, गुना चौड़ाई है 2.5 सेमी और ऊंचाई है 1.5 सेमी। आप इसको गुना करेंगे और आयतन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। जो गुना करके इसका रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि घनाभ, ये चूंकि घनाभ था, माचिस की डिब्बी थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई था 4 सेमी, चौड़ाई था 2.5 सेमी, ऊंचाई था 1.5 सेमी। और ये जो 12 आया है, हमें 12 डिब्बियों का आयतन ज्ञात करना है। अगर 6 डिब्बियों का आयतन ज्ञात करना होता तो 6 लगाते, अगर 1 डिब्बी का आयतन ज्ञात करना होता तो यहाँ कुछ नहीं लगाते। और आप जान लें कि आयतन का मतलब होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का संपूर्ण भाग, इसलिए यहाँ पे आयतन निकाला गया है, चूंकि इसमें हमको टोटल चीज को ज्ञात करना है। तो आप गुना कर लेंगे, जो होगा इसका आंसर होगा। आंसर सेमी क्यूब में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक घनाभाकार पानी की टंकी है, उसकी लंबाई है 6 मीटर। तो घनाभाकार पानी की टंकी की लंबाई है 6 मीटर, इसकी चौड़ाई है 5 मीटर और जो इसकी ऊंचाई है वो ऊंचाई दिया हुआ है इसका 4.5 मीटर। सवाल है इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है? आप याद रखें कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। यानी जब हम इसका आयतन निकालेंगे तो ऑलरेडी मीटर क्यूब में आएगा, और जो भी इसका मीटर क्यूब में आंसर होगा उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना करेंगे। तो पहले निकालते हैं इसका आयतन। पानी की टंकी का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, ऊंचाई है 4.5 मीटर। अब आप इसको गुना करें, 6 पंचे 30 और 30 गुना 4.5 करेंगे तो आएगा 135 मीटर क्यूब। तब जब ये 135 मीटर क्यूब आएगा, आप समझ लें फिर से एक बार, टंकी घनाभाकार है जिसकी लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर और ऊंचाई है 4.5 मीटर। अब निकालना इसका आयतन, और इसके आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई है 6 मीटर गुना चौड़ाई है 5 मीटर, ऊंचाई है 4.5 मीटर। आप तीनों गुना कीजिए, आ गया 135 मीटर क्यूब। अब इसे लीटर में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, इसलिए 135 मीटर क्यूब बराबर, बस आप इसको 1000 से गुना कर दीजिए और रिजल्ट आएगा 1,35,000 लीटर। यानी उस टंकी में जो पानी की मात्रा आएगी, जो पानी का धारिता होगा वो होगा 1,35,000 लीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको तीसरे मैथ की तरफ लेके जाऊंगा।
क्वेश्चन नंबर 3, एक घनाभाकार बर्तन है, उसकी लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर। घनाभाकार बर्तन, आप घनाभ की आकृति जानते ही हैं, मैंने अभी बनाया भी था। तो घनाभाकार बर्तन की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई है 8 मीटर। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके, 380 मीटर क्यूब द्रव आ सके, इसको कितना ऊंचा बनाना है? तो माना कि बर्तन की ऊंचाई h, आप नहीं भी मान सकते हैं, उस पर ही बन जाएगा, मान भी ले सकते हैं, h मान ली, और इसमें जो इसका आयतन या धारिता है वो दिया हुआ है 380 मीटर। अब चूंकि ये घनाभाकार बर्तन है और इसके आयतन का क्या होता है सूत्र, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर है दिया हुआ 380 मीटर क्यूब। लंबाई 10 मीटर गुना चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई को h माने हैं 380 मीटर क्यूब। 10 गुना 8 80 मीटर स्क्वायर गुना h बराबर 380 मीटर क्यूब। h बराबर 380 मीटर क्यूब, और इधर जो ये गुना में इधर जाएगा भाग में, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब को अगर कटाएंगे तो 1 मीटर यहाँ फिर भी बचेगा, 0 0 कट गया, और 8 से कटेगा लगभग 4.75। ऐसे आप भाग का प्रोसेस भी देख लें। अगर हम इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते तो 38/8 आता हमारा कितना, 19/4, और 4 से 19 को भाग करेंगे तो 4 चौके 16, बच गया 3.0, 4 7 28, बच गया 2 0, 4 5 20, यानी आता है कितना 4.75 मीटर। यानी ऊंचाई जो है, यानी बर्तन की ऊंचाई हो गया 4.75 मीटर। एक आसान सा मैथ था और आपको समझ में आ ही गया होगा। आप दोस्तों याद रखें, स्कूल और परीक्षा आपके लिए एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म बन के आएगा। भरोसा करें, और हमारा पूरा प्रयास है कि आपके साथ आपके आवाज में, आपकी भाषा में बात की जाए। ऐसे मैं नॉर्मली बहुत मजाकिया टाइप का इंसान हूं, लेकिन आपके बीच कोशिश करता हूं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातें कर ली जाए। क्योंकि जो वीडियोज होते हैं वो हम इसलिए ज्यादा लंबा नहीं बनाते हैं क्योंकि आप छोटा देखें, सटीक देखें। 9th के साथ 10th, 11th, कंपटीशन, 12th और अदरवाइज जो भी वीडियोज हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि आप तक पहुंचे। लेकिन अभी हम लोग शुरुआती दौर में हैं, संभव नहीं हो पा रहा है कि हर दिन हर तरह का वीडियो आपके बीच रखा जा सके। कुछ समय अभाव और संसाधनों का भी अभाव है, लेकिन इसके बाद भी हमारा प्रयास है कि जितना भी देर रहें आपके साथ रहें, दिल से दिल मिला रहे और बेस्ट देते रहें। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब ठोक कर करें, शेयर करें। आप जिनको भी हमारा ये मैसेज, हमारा ये लिंक भेजेंगे, आप उन्हें सिर्फ हमसे नहीं जोड़ेंगे बल्कि उन्हें अच्छे ज्ञानवान विचारों से भी जोड़ेंगे। क्योंकि हमारे पास जो मेंटर्स हैं आपने देखा ही है, कुछ और भी लोग जुड़ेंगे आपसे बहुत जल्द, जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे साथ हिस्से में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और रही बात उन बातों की कि हमारा ढांचा, हमारा तरीका, हमारे विश्लेषण का तरीका, चाहे वो अभिषेक भैया का हो, गुलशन भैया का हो, हमारा हो, अगर आपको कहीं से भी कुछ भी उसमें डाउट होता है, संदेह होता है, तो आप आराम से अपने विचारों को रख सकते हैं। ये आपकी आज़ादी है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपके विचार हमारे व्यवहार को बदलेंगे और हम लोग और निखर कर सामने आ सकते हैं।
अब एग्जाम टाइम आ रहा है, एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन कल जारी हो गया है, और भी वैकेंसीज अब आने वाली हैं। फिर नवंबर के बाद परीक्षा का महीना शुरू हो जाता है, आपको पता ही हो। तो कोशिश आप करें कि जो समय की मांग है ऑनलाइन क्लासेस को प्रोवाइड करना। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑफलाइन वो तो जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप हमसे जुड़ जाएं। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इसका फायदा आने वाले कुछ दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा और आप बोलेंगे कि सर आप सही बोलते थे। खैर, इस मैथ के बाद मैं आपके बीच अगले मैथ को लेकर क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे। और कुछ मैथ्स आपके लिए छोड़ दिया करूंगा मैं, वो इसलिए क्योंकि आप जितना सेल्फ स्टडी करेंगे, जितना हार्ड लेवल करेंगे, आप उतने निखरेंगे। मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूं और न ही समाज सुधारक, लेकिन हमारा प्रयास है कि हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे, देश के बच्चे जो भविष्य हैं, उनका खुद का जो लाइफ है, खुद का जो भविष्य है, वो निखर कर सामने आए और आप कर सकते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घनाभाकार गड्ढा खोदना है, घनाभाकार गड्ढा, और उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये दे दी गई है। 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से उस पर क्या खर्च आएगा आपको ये निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, घनाभाकार गड्ढे की जो भी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, और चूंकि आप क्लू देखेंगे कि 30 मीटर क्यूब है, 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, मीटर क्यूब, कई बार ऐसा कंफ्यूजन आता है कि इसमें करना क्या है, क्षेत्रफल निकालें कि आयतन निकालें। तो कई बार एक आप जान लें, छोटा सा इसका कंडीशन बनता है कि अगर मीटर क्यूब रहे आयतन निकालें, मीटर स्क्वायर रहे क्षेत्रफल निकालें। इसमें भी चूंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को गड्ढा करते हैं, हम तीनों को निकालते हैं तो आयतन निकलेगा, स्वाभाविक सा बात है। अब यहाँ पे है क्या कि गड्ढे की जो लंबाई है, गड्ढे की लंबाई ये दिया हुआ है 8 मीटर, चौड़ाई ये दिया हुआ है 6 मीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। अब है क्या कि 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से, 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से इसका खर्च क्या है। इसके पहले मैं बता दूं कि कल हमारे क्लास में 11th का टेस्ट है मैथ्स का। कल के टेस्ट के बाद मैं वो क्वेश्चन आपके बीच में रखूंगा। जो भी 11th के स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं वो कृपया मेरी बात को सुनेंगे कि कल के टेस्ट के बाद मैं वो क्वेश्चन आपके बीच में रखूंगा, उसका सॉल्यूशन आपके बीच रखा जाएगा। और अब हमारा प्रयास क्लास 11th को के वीडियो को भी बनाने का है। अभी तक ट्राइगोनोमेट्री तक हम लोगों ने उसमें खत्म किया है, उधर केमिस्ट्री का 2 चैप्टर, फिजिक्स तीसरे चैप्टर में है। तो हमारा प्रयास है कि जो कुछ भी हम प्रोवाइड यहाँ कर रहे हैं शिक्षा को, वो आपसे, आपके साथ भी करें। तो कल आप तैयार रहेंगे, हो सकता है कि कल शाम में जब आपके बीच हमारा वीडियो पब्लिश हो या परसों, तो उसमें ये जरूर हम लोग कोशिश करेंगे कि 11th के उस क्वेश्चन को रखें। आप जो भी उस क्वेश्चन को देखिएगा, आप कोशिश करिएगा कि आप कहाँ तक आपने ट्राइगोनोमेट्री जिन्होंने भी पढ़ा है, ऐसे वो क्वेश्चन में उसमें कोई सेट्स का कोई क्वेश्चन नहीं होगा और रिलेशन एंड फंक्शन का भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, वो जो भी हो सिर्फ त्रिकोणमिति से। तो आप देखेंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ा है उसको और आप सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन मैं रखूंगा आपके बीच। लेकिन कल के टेस्ट के बाद इस क्वेश्चन में अब हम आयतन निकालेंगे इसका। तो गड्ढे का आयतन और इसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, और ये आता है गुना करके 144 मीटर क्यूब। ये निकल गया आयतन हमारा। अब 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब की दर से इसका खर्च क्या आएगा। तो ₹30 प्रति मीटर क्यूब की दर से खर्च।
बस करना क्या है, 144 मीटर क्यूब में आप गुना कर दीजिए ₹30 प्रति मीटर क्यूब। याद रखिएगा, प्रति का मतलब बटा भी हो सकता है, मीटर क्यूब को घटा दीजिए, यहाँ से आप गुना किए, 4 गुना 3 12 का 2 बचा 1, 4 तिया 12 1 3 का 3 बचा 1, 3 का 3 और 1 4 4320 रुपया इसका आंसर आएगा। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप इसको बिल्कुल समझ गए होंगे और बहुत जल्द हमारे फिजिक्स के जो फैकल्टी होंगे क्लास 11th के, वो भी आपसे जुड़ेंगे। और अगला जो वीडियो हमारा क्लास 10th का होगा उसमें मैं आपके बीच दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, आवर्धन सूत्र और फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या की आदि होती है, ऐसे सारे क्वेश्चन को लेकर आऊंगा मैं खुद आपके बीच। फिलहाल ये हमारा वीडियो 9th क्लास का और 9th के बच्चे देख रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और आप समझ भी रहे होंगे। इसमें आयतन निकाला गया और ₹30 मीटर क्यूब की दर से इसका जो खर्च था उसको 30 से गुना कर दिया गया, जो आया वो इसका आंसर था। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं आपके बीच बनाकर दिखा रहा हूं और आप देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाभाकार टंकी की धारिता है 50,000 लीटर पानी। घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर, है। अगर आप इसको मीटर क्यूब में बदलें तो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, इसलिए 50,000 लीटर को अगर आपको बदलना है मीटर क्यूब में तो आप 1000 से उसको क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। याद रखिएगा, लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं। तो ये तीनों कट गया, बचा 50 मीटर क्यूब। ये हो गया इसका धारिता, और धारिता का मतलब होता है आयतन। अब इसमें दिया हुआ है कि टंकी की लंबाई है 2.5 मीटर और इसकी चौड़ाई है 10 मीटर। सॉरी, इसकी ऊंचाई, गहराई इसकी दी हुई है, गहराई को ऊंचाई बोलते हैं। इसकी गहराई है 10 मीटर। हमें निकालना है इसकी चौड़ाई, और चौड़ाई को बी मान लेते हैं, बी फॉर ब्रेथ। ब्रेथ मतलब होता है चौड़ाई। अब आप देखिए कि आयतन का सूत्र क्या होता है, धारिता बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। धारिता कितना है, 50 मीटर क्यूब बराबर लंबाई क्या है 2.5 मीटर गुना चौड़ाई नहीं पता, इसको बी माना गया है, ऊंचाई है 10 मीटर। 50 मीटर क्यूब बराबर 2.5 मीटर को अगर आप 10 से गुना करते हैं तो आता है 25 मीटर स्क्वायर गुना एच। मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब को कटाएंगे तो मीटर बचेगा, और 25 से 50 कटेगा 2 बार में, यानी एच हो गया हमारा 2 मीटर। अतः सॉरी, एच नहीं, बी निकालनी थी, बी हो गया हमारा 2 मीटर, यानी चौड़ाई जो है वो हो जाएगा 2 मीटर। पूरा समझना आप, धारिता था 50,000 लीटर, इसको मीटर क्यूब में बदला गया। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो 50,000 लीटर बराबर हो जाएगा 50 मीटर क्यूब, और ये हो गया इसका धारिता मतलब आयतन। अब टंकी की लंबाई है 2.5 मीटर, गहराई यानी एच है 10 मीटर, और इसकी चौड़ाई है, उसको बी माना गया। चौड़ाई नहीं पता, चौड़ाई निकालना है। धारिता की सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। धारिता कितना, 50 मीटर क्यूब बराबर लंबाई क्या है 2.5 मीटर गुना चौड़ाई नहीं पता, उसको बी माना गया है, और ऊंचाई है 10 मीटर। 50 मीटर क्यूब बराबर 2.5 गुना 10, 25 मीटर स्क्वायर गुना बी, इसलिए बी बराबर 25 से 50 कटेगा 2 बार में, और मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कटेगा तो मीटर बचेगा, यानी चौड़ाई इसका हो गया
2 मीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा मैथ समझ में आ रहा होगा और आप बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन को लेकर आपके बीच आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। और उसके बाद जो 3 क्वेश्चन होगा उसका मैं आपको तरीका बता दूंगा, आप उसको बना लेंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको आप अब देखें। दोस्तों, मैं पुनः आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप कम से कम 1000 सब्सक्राइबर जितना जल्दी हो सके दें। और हमारे अभिषेक भैया ने आपके सामने ये प्रॉमिस भी किया था कि अगर आप 1000 सब्सक्राइबर उन्हें जितनी जल्दी देते हैं वो माइक की व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल, माइक हमने ऑर्डर दे दिया है, बस इंतजार है आप कितना जल्दी 1K कम से कम उस सब्सक्राइबर को पहुंचाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और अब जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि एक गांव की जनसंख्या है 4000 और प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। यानी एक व्यक्ति उस गांव में 150 लीटर पानी उसको चाहिए। जनसंख्या है 4000 गांव की। इस गांव में एक टंकी बनी हुई है जिसकी लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। सवाल यह है कि इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। आप समझ लें बात को, 4000 व्यक्ति, 150 लीटर पानी सबको चाहिए। यानी हमको अगर पूरे पानी की धारिता, पूरे पानी की उपलब्धता को निकालनी हो तो 4000 गुना 150 कर दीजिए आप। जितने व्यक्ति हैं और जितना उनकी जरूरत है गुना कर दिए, वो निकल जाएगा उसका पूरा पानी का मात्रा वहां पे जो चाहिए। और इधर जो टंकी आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई टंकी का जो है उसका आप निकाल दीजिए आयतन। जो उधर आपका निकला हुआ है व्यक्ति गुना जो पानी की क्षमता है और इधर जो टंकी का आयतन है, उन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए, गांव की जनसंख्या 4000, प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता 150 लीटर। तब गांव में कुल व्यक्तियों के लिए पानी की आवश्यकता 4000 गुना 150 लीटर। अगर आप गुना करें तो 15 गुना 4 60 और फिर 4 जीरो आप यहाँ पे लगा दें। इसको बदल दें मीटर क्यूब में। और आपको अभी बताया गया था कि मीटर क्यूब में बदलने के लिए 1000 से हम भाग करते हैं। अगर हम इसको मीटर क्यूब में बदलें तो ये आएगा 60,000, सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6 लाख बटा 1000 मीटर क्यूब। ये तीनों यहां से कटा, ये तीनों यहां से कटा, बच गया 600 मीटर क्यूब। ये है क्या, पानी जो वहां पे चाहिए उस गांव में जो टोटल पानी चाहिए वो है 600 मीटर क्यूब। अब यहां पे सवाल यह है कि अब जो टंकी है, टंकी की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर। आवश्यकता है टोटल ग्रामीणों को 600 मीटर क्यूब पानी का। जो टंकी लगा हुआ है गांव में उसकी लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर। आप निकाल दें आयतन, टंकी की धारिता यानी क्षमता, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई।
लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर, ऊंचाई है 6 मीटर। अगर हम इसको गुना करें तो ये आता है 1800 मीटर क्यूब। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कितने दिन इस टंकी के पानी को ये लोग पिएंगे। अगर पूरा गांव को आवश्यकता है कितने पानी का, 600 मीटर क्यूब का, और टंकी के अंदर 1800 मीटर क्यूब पानी आता है, तो आप खुद दिमाग लगा लें कि यहाँ के लोग कितने दिन पानी पिएंगे, 3 दिन। उसके लिए क्या करेंगे, इसमें इससे भाग करेंगे। मतलब जो क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन पर अगर हम आए तो इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि पानी की उपलब्धता की अवधि, पानी कितने दिन तक उपलब्ध रहेगा, उसके लिए 1800 मीटर क्यूब से आप भाग कर दें किसको, 600 मीटर क्यूब को। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में, यानी 3 दिनों तक पानी चलेगा। पुनः एक बार समझ लें आप, गांव की जनसंख्या थी 4000, हर एक आदमी को पानी चाहिए कितना, 150 लीटर। अब गांव में कुल कितने व्यक्ति हैं, 4000 व्यक्ति हैं, 150 लीटर सबको पानी चाहिए, तो 150 गुना 4000 कर दीजिए आप, आ गया कितना, 6 लाख लीटर। और 6 लाख लीटर को अगर हम मीटर क्यूब में बदलते हैं तो 1000 से भाग करेंगे, यानी 600 मीटर क्यूब। ये हो गया जितने व्यक्ति हैं वहां उनको ये पानी की आवश्यकता है। जो टंकी लगा हुआ है गांव में, उसकी लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। टंकी की धारिता क्या होता है सूत्र, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई है 20 मीटर गुना चौड़ाई है 15 मीटर गुना ऊंचाई है 6 मीटर, तीनों को गुना कर दीजिए 1800 मीटर क्यूब। अब पानी की उपलब्धता क्या है, तो पानी के लिए क्या करेंगे, 1800 मीटर क्यूब में भाग करेंगे किससे, 600 मीटर क्यूब से। ये कटेगा 3 बार में, 3 दिन। इसके बाद जो 3 क्वेश्चन हैं, उन 3 क्वेश्चनों को आप समझ लें। किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुना 25 मीटर गुना 15 मीटर है। मतलब ये हो गया कि आप गोदाम का निकालें आयतन, जिसमें लंबाई दिया हुआ है 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर। इस गोदाम में 1.5 मीटर गुना 1.25 मीटर गुना 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने क्रेट्स रखे जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई गोदाम है, अगर हम इसको एक डायग्राम के जरिए आपको समझाएं, अगर ये कोई घनाभाकार गोदाम है, अगर ये कोई घनाभाकार गोदाम है तो इसमें क्या है, इसकी लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, ऊंचाई 15 मीटर दी हुई है। इसमें 1.5 मीटर गुना 1.25 मीटर गुना 0.5 मीटर कितना क्रेट्स रखे सकते हैं। मतलब इसके अंदर इस तरह के जो घनाभाकार आकृति है, कुछ क्रेट्स हैं जो घनाभाकार आकृति के ही हैं, तो ऐसे कितने क्रेट्स इसके अंदर रखे जा सकते हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। आप क्या करेंगे, गोदाम का पहले आयतन निकालेंगे, उसके बाद एक क्रेट का आयतन निकालेंगे। क्रेट का आयतन के लिए आप सूत्र लगाएंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आपको लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, ऊंचाई भी पता है। उसके बाद जो आयतन आएगा घना वो गोदाम का और जो आयतन आएगा क्रेट का, दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। फिर 12 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। आप 12 सेमी भुजा वाले एक घन का पहले आयतन निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। जो भी आएगा उसके बाद जो भी आएगा आप ध्यान रखेंगे, जो भी आएगा उसका आप निकालेंगे घनमूल, वो निकल जाएगी भुजा। फिर बड़े घन का और छोटे घन का जो भी भुजा आपके पास है उससे पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को अनुपात में लेंगे। मैं फिर से बता दूं आपको कि 12 सेमी भुजा वाला एक ठोस घन है जिसको 8 घनों में काटा जाता है। पहले आप आयतन निकालेंगे 12 सेमी भुजा वाला घन का, और आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। उसके बाद आप क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। जो भी आएगा उसका आप घनमूल निकाल करके भुजा निकाल लेंगे, वो निकलेगा छोटे घन की भुजा। अब छोटे घन की भुजा भी आपके पास है, बड़े घन की भुजा ऑलरेडी 12 सेमी है। आप दोनों का निकालेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल, और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के बाद दोनों का अनुपात निकालेंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वह 3 मीटर गहराई है किसी नदी की, चौड़ाई है 40 मीटर और उसकी जो चाल है
वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप याद रखेंगे कि यहाँ 2 किलोमीटर उसकी लंबाई है, क्योंकि वो लंबे वे में जा रही है, वो एक दूरी को कवर कर रही है। यह है उसकी लंबाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी लंबाई हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 का मैं सिर्फ क्लू दे दूं, लंबाई हो गया 2 किलोमीटर, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो आएगा 2000 मीटर। चौड़ाई ऑलरेडी आपके पास पता है 40 मीटर, और ऊंचाई आपके पास भी दिया हुआ है, वो है 3 मीटर। सवाल है कि ये 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा। तो 1 मिनट में निकालने के लिए आप पहले क्या करेंगे, इसका निकालेंगे आयतन, इन तीनों गुना करेंगे, निकल जाएगा आयतन। और चूंकि वो 1 घंटा का निकलेगा, चाल प्रति घंटा में है, आप घंटा को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप पुनः जान लें कि आप इन तीनों को गुना करेंगे, वो निकलेगा आयतन। और चूंकि ये जब आयतन निकलेगा तो वो प्रति किलोमीटर, जो किलोमीटर प्रति घंटा में है, और यहाँ 1 मिनट में पूछ रहा है कितना पानी गिरेगा। तो घंटा, चूंकि 1 घंटा में होता है 60 मिनट, जो भी आयतन इसका आएगा उसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे, वो आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको 9th क्लास के ऊपर बना हमारा ये वीडियो, और चूंकि ये 13.5 था, तो अपने सिलेबस के अनुसार मैं यहाँ पे आज आया था अपने बच्चों के बीच, और मैं आपसे भी मुखातिब होना जरूरी समझा कि आप हमें जान पाए। मैं जल्द ही आपके इस बीच क्लास 9th के कई वीडियोज को लेकर आऊँगा। हमारा प्रयास रहेगा कि आपके सामने शुरू से आया जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब जितना जल्दी उसके करें, शेयर करें। शुभ रात्रि, फिर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।